नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज इस समय मैं यूएई यानी दुबई में मौजूद हूं और मेरे साथ कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी मौजूद हैं। पीयूष जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 नेटवर्क पर। भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस वक्त हम दुबई में हैं। क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय इकोनॉमी की धाक अब काफी मजबूत हो रही है या अभी समय लगेगा? प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के लिए एक बड़ा दूरगामी परिणाम देने वाला योजना सोच के अलग अलग कार्यक्रमों को देश के समक्ष रखा है, जिसको हम पूरे भारत में क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसको देखते हुए मेरा अटूट विश्वास है कि भारत विश्व की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में अगले दशक में सफल होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को अलग अलग रूप से और बढ़त देने के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 100 लाख करोड़ से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आधारभूत सुविधाओं में निवेश होगा, जिसका लाभ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने में होगा, भारत के उद्योग को और ज्यादा सक्षम बनाएगा। पीएम गति शक्ति योजना के तहत ये इंफ्रास्ट्रक्चर समय पे लगे, अच्छा बने। अलग अलग एफटीएस के तहत हमारी विश्व में प्रभाव बढ़े। तो एक प्रकार से एक होलिस्टिक विजन लेके ये सरकार काम कर रही है। एक दुबई एक्सपो भी लगा हुआ है, लगभग 6 महीने उसे हो गए हैं। इंडिया पवेलियन का रिस्पांस कैसा है? क्योंकि भारत में लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये एक्सपो कितना महत्वपूर्ण था और निवेशकों को कितना खींच पाया है। अमिश जी, आपको जान के खुशी होगी कि भारत का जो पवेलियन था दुबई एक्सपो में, वो शायद पूरे दुबई एक्सपो में सबसे ज्यादा विजिटर्स को आकर्षित कर। ये तो देश के लिए वाकई गर्व की बात है। ये वास्तव में देश के लिए गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा था कि एक मिनी इंडिया वहां पे आप बताइए, लोगों को पूरा दिखे कि भारत की क्या इतिहास है, वर्तमान में क्या क्या हो रहा है और एक क्या क्षमताएं हैं भारत की, आगे जाके हम क्या देश की कल्पना करते हैं। तो चाहे वो हमारी पारंपरिक धरोहर हो, चाहे वो आज का विकासशील भारत जो तेज गति से बढ़ रहा है, या भविष्य का भारत जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन से लेके एक प्रकार से विश्व में बड़ी अति आधुनिक अर्थव्यवस्था, अति आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने की जो सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्पना है, वहां पे वो हमने विश्व के समक्ष रखी है। कि आप कॉमर्स मिनिस्टर है, फीडबैक किस तरह से आया? लोगों का फीडबैक क्या है नए भारत के बारे में? ये जरूर देश भी जानना चाहेगा कि भारत से बाहर क्या सोचा जा रहा है, क्या महसूस किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार से हमने फीडबैक भी लिया है। वहां पे जो लोग निकलते हैं देखने के बाद जी, उनसे भी चर्चा होती है। डेडिकेटेड टीम सर्वे के हिसाब से उनसे बातचीत करती है और लगभग ये देखने को मिल रहा है कि कई सारी चीजें लोगों को कल्पना नहीं थी भारत के बारे में। कई चीजें ऐसी हैं जो लोगों को गलत फहमियां थी भारत के बारे में। मैं समझता हूँ ये देखने के बाद क्या क्या गलत फहमी, जैसे आज भी कई विकसित देशों को पता नहीं है कि भारत टेलीकॉम सेक्टर में कितना आगे चला गया है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में आज विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में है। स्टील इंडस्ट्री में मोस्ट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री भारत में है। भारत स्वच्छ होते जा रहा है। भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज विश्व स्तरीय है, जो आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, जिस प्रकार के एक्सप्रेसवेज वगैरह से सुशोभित। वहां तो इतिहास बन गया, वहां तो मतलब 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री रिपीट हो गया। वहां पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 5 साल पूरी सरकार चला और वापस सरकार ने और फिर आई है। ये अपने आप में नहीं, उत्तराखंड में भी उसी तरह का इतिहास है। तो ये दर्शाता है कि भारत बदल रहा है। और अगर इसको एक वाक्य में अगर इसको कैप्चर करना, तो जो दुनिया को लगता था कि गुड इकोनॉमिक्स डज नॉट मेक फॉर गुड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बदल के लोगों को सिद्ध कर दिया कि गुड इकोनॉमिक्स कैन ऑल्सो बी गुड पॉलिटिक्स।